हम होम मेकर्स हैं या वर्किंग लेडीज़, दिन के अवेलेबल वर्किंग आवर्स को अगर प्रॉपर मैनेजमेंट और प्लानिंग के साथ डिवाइड करके अपने काम करेंगे तो ना सिर्फ अपने सारे दिन के काम इन टाइम निपटा पाएंगे, इनफैक्ट अपनी डेली, वीकली या फिर मंथली सेल्फ केयर जो ड्यू हुई पड़ी हो उसको इन टाइम हम सर्टनली कर पाएंगे और मेरी प्यारी वुमेनियंस का खुद के लिए टाइम ना निकाल पाने का बहाना भी ख़त्म हो जाएगा। So in today's video, let's watch one of my productive day routine. So let's get started. अस्सलाम वालेकुम माय डियर वुमेनियंस एंड वेलकम बैक। एक नई सुबह हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस और होप्स लेकर आती है। हम हर नए दिन एक नए इरादे के साथ मॉर्निंग का स्टार्ट लेते हैं कि आज के दिन को हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव, यूज़फुल और स्ट्रेस फ्री कैसे बनाना है। हर ऑल्टरनेट डेज़ पर मैं अपने ब्लैक कॉफ़ी का एक शॉट लेकर 30 से 40 मिनट्स का वर्कआउट ज़रूर करती हूँ। ये मेरे सारे रेगुलर व्यूअर्स को पता है क्योंकि मॉर्निंग ड्रिंक होता है वो भी मैं बहुत सारे आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है इसमें मैंने मेथी दाना, ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन डालकर पानी बॉयल किया हुआ है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर लिया है। ये पिछले 4-5 साल से मेरी रूटीन है कि लेमन मैं ज़रूर लेती हूँ। सर्दियाँ आने वाली हैं तो लेमन की जगह कभी कभी मैं आंवला भी इसी तरह से मैंने रखा होता है फ्रीज़ करके, तो वो आंवला भी मैं यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि लेमन से कहीं ज़्यादा बेहतरीन सोर्स है विटामिन सी का। सारा साल तो मैं लेमन यूज़ करती हूँ जो स्किन बहुत अच्छी कर देता है। उसके बाद 30 से 40 मिनट्स का वर्कआउट मेरी रूटीन है। उससे क्या होता है कि मुझे ना थकान, एक्सर्शन, एंजाइटी का एहसास बिल्कुल नहीं होता और फिर हम खुद को ज़्यादा एनर्जेटिक, वर्किंग और एक्टिव फील कर पाते हैं। आजमा लें। मेरी एज की वो लेडीज़ जो सुबह उठते ही ना बिना किसी वर्कआउट या सेल्फ केयर के अंधाधुंध अपने काम स्टार्ट कर देती हैं ना, वो रात तक जल्दी और ज़्यादा थक जाती हैं। इसके अलावा सुस्त और इनएक्टिव होने के साथ साथ जल्दी एजिड और गोडे गिट्टों से तो रह ही जाती हैं और स्पेशली जिनका खाना पीना अनचेक्ड और अनबैलेंस्ड हो। सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करें। ये इसमें कोई खुदगर्जी नहीं है, ये आपका अल्टीमेटली अपने घर वालों के लिए और अपने घर को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं घर के काम की तरफ। तो घर का काम भी इस तरह अगर आप एफिशिएंटली करेंगे ना, जैसे छोटे छोटे काम होते हैं सफाई के लिए, जैसे मैंने ना अभी लेमन यहाँ पे यूज़ किया था ना, उसके छिलकों को मैंने फेंका नहीं था। उनको मैंने क्या किया कि ये जो किचन सिंक होता ना है, यहाँ पर डेली बेसिस पर बर्तन धुलने की वजह से ये जो स्टेनर होता है ना, ये जल्दी गंदा हो जाता है। स्टेनर क्या, पूरा आपका सिंक जो है उसको ही टाइम टू टाइम साफ़ करना ही पड़ता है डेली बेसिस पर। तो उसके लिए अगर आप ये लेमन यूज़ कर लेंगे तो ये देखें एकदम किसी क्लीनर को यूज़ किए बगैर, और ये स्टेनलेस स्टील जो होता है ना, इसका मटेरियल, इसके ऊपर कोई केमिकल यूज़ करें तो ब्लैक भी हो जाता है, लेकिन ये लेमन बहुत अच्छे से काम करता है। उसके पील्स को ज़ाया करने की बजाय मैंने सबसे पहले उनसे थोड़ा सा और काम लिया, स्क्वीज़ तो मैं कर चुकी थी, इनको बस रब किया, उसके बाद स्पॉन्ज के साथ उसको मैंने साफ़ कर लिया। तो हर तरह के वाइट स्टेन्स जो भी पड़े होते हैं ना स्टेनलेस स्टील के इस सिंक पर, तो वो सारे एकदम साफ़ हो जाते हैं और ये चमकदार हो जाता है। तो चीज़ों को एफिशिएंटली यूज़ करना होता है। समटाइम्स कुछ चीज़ें डिस्कार्ड करने से पहले भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, तो लेमन पील्स आर वन ऑफ देम। तो ये मेरा काम यहाँ पर हो गया। अब इन लेमन पील्स को मैं डिस्कार्ड भी कर दूँगी। वैसे यहाँ पर इनको मैं बॉयल करके ना इनका क्लीनर भी बना सकती हूँ। मेरी पुरानी वीडियोज़ में आप देख सकते हैं, जो कि फ्लोर क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा यूज़ होता है। अब आटा गूंदना भी मुझे ना ज़रा मुश्किल लग रहा होता है और डो मेकर में मैं आटा गूंदने से प्रेफर करती हूँ कि मैं हाथ से आटा गूंदूँ, क्योंकि ये जो एक तो सबसे पहले तो गंदम का आटा जो चक्की से हम पिसा कर यूज़ करते हैं ना, वो बहुत अच्छा हेल्थ के लिए होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखा करें अपने खाने पीने पर भी। तो आटा जो है वो उसमें से एक चीज़ है कि आप चक्की का आटा, गंदम का आटा यूज़ करें, उसके बेनिफिट्स उठाएँ। उसके अंदर सारा कुछ होता है, सूजी, मैदा, हर चीज़ अपने आप को साफ़ सुथरा करके तो फिर आटा अपने हाथ से गूंदेंगे ना, तो आपका जो एक तो आटा गूंदना, उसके अंदर अच्छे से जो आटा गूंदा जाएगा उससे रोटी बड़ी अच्छी तो बनेगी, लेकिन आपके प्यारे हाथों का जो मोहब्बत भरा जो एहसास है ना, वो गूंदने वाले आटे में जाएगा तो आपकी मोहब्बत बढ़ेगी आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि जितनी डेडिकेशन और जितनी मोहब्बत के साथ आप अपने घर का, अपने फैमिली मेम्बर्स का काम करते हैं ना, उनके लिए डेडिकेटेडली अपने आप को फिक्स करते हैं, ना सिर्फ आपने हम अपने सेल्फ केयर करनी है, आपने अपने घर वालों को भी तो हेल्दी रखना है ना। तो इस आटे के अंदर ही देखें मैंने 2-3 चीज़ें डाल दी, जैसे फ्लेक्स सीड्स मैंने डाल दिए इसके अंदर। इसके अलावा मैं कभी कभी मोरिंगा भी ऐड कर देती हूँ और
सेसमी सीड्स यानी तिल मैंने डाल दिए। तो इनके कितने सारे बेनिफिट्स हैं आप गूगल कर लें। वैसे मैं आपको बताती हूँ कि तिल जो है ना कैल्शियम का बड़ा अच्छा सोर्स है। तो हम कोई चीज़ ढूंढें, कोई रेसिपी ढूंढें, उसमें तिल डाले जाएंगे या उसके अंदर फ्लैक्स सीड्स डाले जाएंगे, देन वाई नॉट के हम डेली बेसिस पर आटा गूंथते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे तो रोटियों के सूरत में हमारे घर वालों के अंदर फ्लैक्स सीड्स भी चले जाएंगे और सेसमी सीड्स भी। तो हमारे बच्चों को, अपने घर वालों को हम बेनिफिट्स दे पाएंगे ईजी वे में, बजाय इसके कि हम कोई लड्डू बनाएं, कोई ऐसी चीज़ बनाएं। तो वो थोड़ा सा एक तो मुश्किल हो जाता है, हर वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन आटा तो डेली बेसिस पर गूंदना ही होता है। तो उसके अंदर फिर मैंने आपको दिखाने का मकसद ये था कि ये चीज़ें मैं इस आटे के अंदर ऐड कर देती हूँ। तो ये होता है कि सब लोग ही, ना सिर्फ मैं खुद बेनिफिट लूँगी, मेरे सब घर वाले इन सारी चीज़ों का बेनिफिट लेंगे। तो चक्की का आटा हो, उसके अंदर फ्लैक्स सीड्स हों, सेसमी सीड्स हों, कभी कभी मोरिंगा डाल दें तो बहुत अच्छा रह जाता है। और नमक भी मैंने पिंक हिमालयन सॉल्ट ही ऐड किया है। और उसके बाद फौरी तौर पर चीज़ को साफ़ कर दें तो हमारा जो सिंक होता है वो भरता नहीं है, उसको बार बार हमें बर्तन नहीं वॉश करने पड़ते। फिर थोड़ा सा अगर बीच में आपने अपनी कोई प्लानिंग करनी है, अपना कोई काम करना है, तो आप वो कर सकते हैं। आपको बीच में जो ज़ोहर की नमाज के बाद थोड़ा सा टाइम होता है ना, उसमें फिर मैं ये होता है कि थोड़ा सा अपना कोई, जैसे मैंने ऑनलाइन मेरा स्टोर है तो मैंने अपने असिस्टेंट को व्हाट्सएप डील करने के लिए दिया हुआ, लेकिन मैं अपने लैपटॉप के ऊपर उस व्हाट्सएप को ओपन करके तो मैं सारी चैट्स जो हैं उनको गवर्न कर रही होती हूँ। तो टाइम टू टाइम मुझे ये भी देखना पड़ता है। यहाँ से फिर आ जाती है मेरी वीकली मंथली सेल्फ केयर की बात। तो अब मेरे ना बाल डाई होने के लिए ड्यू हुए थे। मेरे रेगुलर व्यूअर्स को पता है कि अभी मेरे बाल बहुत ज़्यादा ग्रे नहीं है। एक तो वजह यह है कि मेरे कुदरती बाल ग्रे नहीं ज़्यादा आए, दूसरा मैं कभी भी डाई अभी तक यूज़ नहीं किया, सिर्फ फ्रंट साइड पर थोड़े थोड़े हैं, बैक पर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके लिए फिर मैं ना एक सिंपल सा हर्बल सा घर में ही एक हेयर डाई बनाती हूँ। सबसे पहले तो ये मरहबा मेहंदी मैं यूज़ कर लेती हूँ अपना मंथली बेसिस पर, तो मुझे आज तक डाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद मैं अपना ये हेयर डाई खुद तैयार करती हूँ, जिसके अंदर पानी में मैं थोड़े से प्याज के स्लाइसेस काट कर डाल लेती हूँ, उसके अंदर थोड़े से फ्लैक्स सीड्स डाल लेती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा मेथी दाना। ये सारी चीज़ें आप चेक कर लें कि आपके हेयर के लिए कितने ज़बरदस्त हैं। रोज़मेरी लीव्स मैंने रखे हुए हैं, वो थोड़े से डाल दिए, उसके बाद चाय पत्ती डाल दी, उसके अंदर मैं कॉफ़ी भी ऐड कर देती हूँ। ये सारे इंग्रेडिएंट्स, इनके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। रंग तो चलो आएगा, और बेहतरीन कलर के लिए इसके अंदर चुकंदर के थोड़े से पीसेस मैं ना कट करके डाल देती हूँ। बड़ा ज़बरदस्त बरगंडी शेड आता है। अब ये देखें, हाथों को इस तरह से कलर हो जाता है, तो आपके बालों पे भी कलर आना तो ऑब्वियस है। थोड़ी देर के लिए इसको पकाती हूँ तो ये देखें कलर आपको नज़र आना शुरू हो गया है। एक नेचुरल कलर आता है, कलर तो आता ही है। जैसे मैं बता रही हूँ कि इन सारी चीज़ों के अलग अलग बेनिफिट्स बताने बैठ जाऊँगी ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे हेयर के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। फिर उस मेहंदी के अंदर थोड़ा सा अंडा, थोड़ा सा दही डाल लिया, फिर रोज़मेरी ऑयल मेरे पास है, ऑप्शनल है। ऑर्गन ऑयल भी मेरे पास है, ये भी ऑप्शनल है। आपके पास सिंपल सरसों का ऑयल है या कोकोनट ऑयल है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पक्के तो ये हेयर डाई, जो नेचुरल हेयर डाई है, ज़बरदस्त हेयर डाई है, ये तैयार हो गया है। इन सारी चीज़ों का असर इसके अंदर चला गया है। इसको मैंने कोई 10 से 15 मिनट पकाया है हल्की आंच पर, फिर इसको मैंने स्टेन कर लिया है। तो ये अब अवेलेबल भी है मेरे पास। अगर आप चाहें तो ये मेहंदी और ये जो टॉनिक है, हेयर डाई है, ये आप मुझे ऑर्डर भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो रहा है। तो बस यहाँ पर ना इसमें से कुछ जो है, जितना भी मेरी मेहंदी में लगेगा ना, उसको मैंने उसके अंदर डाल लिया है। कोई पानी नहीं डाला, सिर्फ यही हेयर डाई जो मैंने घर पर बनाया है इसको डाला है। और इसको थोड़ा सा मुझे और भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डाल लूँगी। बस इसकी कंसिस्टेंसी इतनी कर लेनी है कि लाइक इसकी ये जो मेहंदी है ना, ईज़िली मेरे बालों पर अप्लाई हो सके। बहुत ज़्यादा रनी और फ्लोई नहीं करना, बस थिक सा रखना है कि आपके बालों पर ये स्टिक करके रहे। और अब आप पूछेंगे कि सर्दियां हैं, तो माय डियर्स, मुझे तकरीबन 7 से 8 साल हो गए हैं मैं यही यूज़ करती हूँ। सर्दी हो, गर्मी हो, सर्दियाँ हो तो धूप में बैठ जाती हूँ, गर्मियाँ हो तो वैसे ही एकदम ये सूख जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो सर्दियों में बस ये मैं इस तरह से लगा कर तो इसको फिर अप्लाई करवा लेती हूँ। लाइक इस तरह से कि जैसे आप सैलों पर जाकर अपना हेयर डाई अप्लाई करवाते हैं ना, छोटे छोटे सेक्शंस लेकर, ये आप किसी एक्सपर्ट से लगवाएंगे ना तो आपकी ये बहुत ज़्यादा देर तक चलने वाली है। जिसको पता हो कि बारीक बारीक सेक्शंस लेकर आपकी स्कैल्प में, आपकी रूट्स को ये लगाएं। क्योंकि हेयर डाई तो हम लगाते हैं ना कि हमारे बाल जो हैं वो ग्रे ना लगें, हमारे बाल डाई हो जाएं, लेकिन इसको पर्पसली हमने स्कैल्प में और रूट में इस तरह से लगवाना है ताकि हमारी स्कैल्प की नरिशमेंट हो सके, हमारी हेयर फॉलिकल्स की, हेयर रूट्स को बाकायदा से उसकी खुराक मिल सके, जो कि फेन्यूग्रीक सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और जितनी भी
चीज़ें इसके अंदर डाली हैं, अनियन स्पेशली हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें से एक एक चीज़ जो है इतनी ज़बरदस्त है आपके बालों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। मेरा हार्डली एक आधा कोई बाल निकलता होगा जब मैं शावर लेकर निकलती हूँ और लूज़ कॉम्ब यूज़ करती हूँ, और आपको पता है कि मैं वुडन कॉम्ब यूज़ करती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपने लिए अगर रखेंगे अपनी सहूलत के लिए, तो बाल जो है ना माय डियर्स, इनकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ना आपके ओवरऑल शख्सियत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपका हेयर स्टाइल, आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो मैटर कर रही होती है आपकी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करने में। तो इसके ऊपर 1 महीने के बाद मैं कोई 1 घंटा लगाती हूँ। ये टॉनिक मैंने बना कर रखा होता है, जिसको मैं 2 दफ़ा तो यूज़ कर ही लेती हूँ। एक दफ़ा मैं डायरेक्ट अप्लाई कर लिया बनाकर, दूसरी दफ़ा में फिर इसको मैं थोड़ी देर फ्रीज़ कर लेती हूँ। इसका टेम्परेचर लॉक हो जाता है, तो इसकी जो कलर है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। बस इसको मैं अप्लाई करवा कर मेक श्योर कि इसको पूरे मेरे सर को कवर कर लिया। वैसे तो फ्रंट पे ज़रूरत थी, लेकिन मैं एक इवन टोन देने के लिए मैं पूरे सर पर इसको अप्लाई करवा लेती हूँ। फिर इसको मैं थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ। 3 से 4 घंटे मैंने लगाया था, क्योंकि मौसम अभी थोड़ा सा चेंज हो गया। उसके बाद सिंपली इसको मैंने ना, जो शैम्पू मैंने आपको बताए हुए हैं, जो हर्बल शैम्पूज़ मैं यूज़ करती हूँ, ऑर्गेनिक ऑरा बाय रबाब और ब्लूम एंड ब्लिस के दोनों शैम्पूज़ मैं यूज़ करती हूँ। तो हेयर आर द रिज़ल्ट्स। आप देख लें कि ड्राई होने के बाद कोई मैंने इस पर कैरेटिन अप्लाई नहीं किया, कोई मैंने स्ट्रेट नहीं किए मेरे बाल। ये नेचुरल कलर है और नेचुरल लुक्स हैं मेरे बालों की, कि बिल्कुल कोई नहीं लगता कि आप कहें कि मेहंदी के बाद ऑरेंज ऑरेंज लगेंगे। ये मैं डे लाइट में आपको दिखा रही हूँ। इसका ये नेचुरल कलर है जो अपने आप में एक मुझे रिप्रेजेंट करता है। सबको पता है कि मैं डाई नहीं लगाती, मैं सिर्फ यही कलर यूज़ करती हूँ, और ये मुझे बहुत बेस्ट रिजल्ट्स देता है। और दूसरी बात कि 1.5 महीना तो कहीं नहीं गया, मुझे अपने बालों को टच भी नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से छोटी छोटी जो अपनी केयर है ना, उसकी ज़रूर ध्यान रखा करें। सारे घर का आप ध्यान रखती हैं, तो आप अपनी केयर भी ज़रूर करें, और इस तरह से आप घर वालों का भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कर पाएंगी। तो ये था मेरा प्रोडक्टिव डे रूटीन जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी प्रोडक्टिव डे रूटीन में क्या ऐसा ऐड करते हैं जिससे कि आप लेथार्जिक, एंजाइटी और आपको डिप्रेशन नहीं होता, आप इनएक्टिव नहीं होते, आप सुस्ती फील नहीं कर पाते। ये तो मेरा फंडा है कि एक तो मैं एक्टिव रहती हूँ, एक मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है खाने पीने का कि मेरी टाइमिंग्स फिक्स हैं, और दूसरा मैं अपनी सेल्फ केयर ज़रूर करती हूँ। फिर मैं अपने घर के सब काम प्रॉम्प्टली कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इस तरह के एनर्जी बॉल्स भी मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।